मेरा नाम प्रियंका है और मैं हिंदू लड़की हूँ और मेरा काम खूबसूरत लड़कियों को ढूंढकर उनको कोठे पर बिठाना है और हर रात मुझे उनके लाखों रुपए मिलते। एक दिन एक फकीर आया और मुझे कहने लगा, मेरी जवान बेटी 3 दिन से भूखी है, कुछ दे दो। वो गरीब इंसान मुसलमान था। मुसलमान फकीर की बेटी देखकर मैं दंग रह गई क्योंकि वो बेहताशा खूबसूरत थी। पहली रात ही मैंने उसे बेहोशी का इंजेक्शन लगवा कर कोठे पर जब बिठाया, उस रात पूरा कोठा हैरान रह गया कि मैं हिंदू घराने से ताल्लुक रखती थी जहाँ बेटियों का पढ़ना लिखना बहुत बुरा समझा जाता था। मेरी दादी ने मेरी परवरिश की थी। मेरे अम्मा अब्बा एक दूसरे से तलाक लेकर मुझे दादी के पास तन्हा छोड़कर अपनी अपनी जिंदगी में ऐसे मसरूफ हुए कि मुझे बिल्कुल भूल गए। मैं उनकी अकलौती बेटी थी। मेरी दादी बहुत सख्त मिजाज की थी। वो मुझे घर से बाहर निकलने नहीं देती थी। मैं हर वक्त घर में कैद रहती थी। अक्सर अम्मा अब्बा को याद करके मैं बहुत रोया करती थी, मगर मेरी दादी को मुझ पर तरस ना आता। वो सारा दिन मुझसे घर के काम करवाती और जब मैं थक कर दादी से शिकवा करती तो वो मुझे ताना देती कि एक तो तुम्हारे अम्मा अब्बा इतनी बड़ी जिम्मेदारी मेरे सर डाल गए हैं, इस पर अगर तुम्हें काम करना पड़ रहा है तो मेरे सर पर कोई एहसान नहीं करी, मैं भी तो तुम्हारी मुसीबत झेल रही हूँ। मेरा नाम प्रियंका है और मैं अपने माँ बाप की अकलौती बेटी हूँ, या ये कहना बेहतर होगा कि मैं अपने बदनसीब माँ बाप की बदनसीब बेटी थी। मुझे अक्सर अपनी दादी की बातों पर बहुत अफसोस होता और अपने माँ बाप के लिए मेरे दिल में नफरत पैदा हो जाती, क्योंकि आज यहाँ मैं जिस मकाम पर थी वो सिर्फ और सिर्फ मेरे माँ बाप की वजह से था। मुझे पढ़ने लिखने का बहुत शौक था, मगर मेरी दादी ने मुझे पढ़ाने से साफ मना कर दिया था। वो ये कहती थी कि मैं तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं उठा सकती। कल को अगर तुम मेरे चेहरे पर कालक मर गई जैसे तुम्हारी माँ ने हमारी इज्जत का जनाजा निकाला था। मैं तन्हा कमरे में बैठी रोती रहती, मगर मुझे आसरा और सहारा देने के लिए कोई मौजूद ना होता। उल्टा दादी हर वक्त कहती रहती कि घर में नहुसत फैला रही हो, अपनी माँ की तरह तुम भी मनहूस हो। मैं उस दिन को कोसती जिस दिन मेरी अम्मा मुझे जन्म देते ही अब्बा को छोड़कर अपने आशिक के साथ भाग गई थी। काश मैं पैदा ही ना होती। बेटियों को अक्सर अपने माँ बाप का किया ही भुगतना पड़ता है और मैं भी अपने माँ का किया भुगत रही थी। मेरे अब्बा ने मेरी अम्मा को तलाक दे दी और दूसरी शादी करके दूसरे शहर चले गए। उनके लिए तो मैं भी एक गुनाह ही थी। दूसरी शादी के बाद अब्बा ने भी कभी मुड़ के मुझे ना देखा और अक्सर औकात तो मुझे किसी महीने खर्चा भी नहीं भेजते थे। मेरी दादी ने मुझे दोपहर के वक्त कपड़े धोकर ऊपर डालने को कहा। मैं कपड़े धोकर छत पर सुखाने के लिए गई कि मेरे साथ वाले घर में अजीब सी हलचल महसूस हुई, जबकि वो काफी अरसे से खाली पड़ा था। मैं अक्सर औकात छत पर आकर उस घर को देखती रहती थी जिसकी वीरानगी मेरे अंदर की वीरानगी की तरह महसूस होती थी। मुझे उस घर में देखकर बहुत सुकून मिलता था। मैंने चोरी छुपे छत से ही दूसरे घर में देखा तो वहाँ अब कोई फैमिली नजर आ रही थी। मैं काफी हैरान हुई, न जाने ये लोग कब यहाँ आए। सर्दियों के दिन शुरू होने वाले थे। हर तरफ ठंडी हवाओं का राज था। दिन जल्दी रात में बदल जाता था और रातें इतनी लंबी के कटने का नाम ही ना लेती थी। मैं अभी साथ वाले घर में देख ही रही थी कि अचानक उनके घर के दरवाजे से एक लड़का अंदर दाखिल हुआ जिसकी नजर सीधा मुझ पर पड़ी। मैं तो उसको देखकर बुखला ही गई थी और जल्दी से दीवार के साथ ही छुप गई। इससे पहले कि दादी ये सब देखती मैं जल्दी से नीचे चली गई। उस रोज के बाद मैंने कभी साथ वालों के घर झांक कर नहीं देखा था। जनवरी की सर्दियां चल रही थी। बहुत वक्त के बाद बाहर धूप का नजारा हुआ। मैं भी ठंड से बचने के लिए छत पर चली गई और धूप में बैठी धूप सेकने लगी। मुझे इल्म ही ना हुआ कि कब कोई साथ वाली छत पर आकर मुझ पर नजर टिकाए खड़ा था। मैं धूप सेकते वहीं सो गई। आंख तो उस वक्त खुली जब दादी की ऊंची ऊंची आवाजें छत पर सुनाई देने लगी। वो गुस्से से कह रही थी कि जल्दी नीचे आओ, हमें मंदिर जाना है। मेरी आंख खुली तो वो लड़का अभी भी मुझे ही देख रहा था। मैं एकदम से खौफजदा हुई और अपने कपड़े संभालती जल्दी से नीचे जाने लगी, मगर मेरे कदम वहां ही जम गए। जब उस लड़के ने मुझे आवाज दी, मैंने मुड़कर उसे देखा तो मुस्कुराकर कहने लगा कि तुम बहुत खूबसूरत हो, क्यों भाग रही हो मुझसे? काफी दिनों बाद तुम्हारा निसारा हुआ तो नजरें हटाने को दिल ही नहीं कर रहा था। कभी आना हमारे घर में भी कोई मेहमान नवाजी का मौका देना। मैं इसकी बात सुनते जल्दी से नीचे चली गई क्योंकि दादी मुसलसल चला रही थी। हमें मंदिर से आते हुए शाम हो गई। मेरे हाथ में प्रसाद था। हम लोग घर के अंदर दाखिल होने लगे कि साथ वाले हमसायों के घर से एक औरत बाहर निकली जिसने हिजाब किया हुआ था। यकीनन वो मुसलमान औरत थी। मैंने ठंडी आह भरी क्योंकि मैं मुसलमान नहीं थी और मेरे दिल में अब उस लड़के के लिए हल्की हल्की सी हलचल शुरू हो गई थी। मैंने खुद को संभाला और दिल को बहलाया कि मैं हिंदू हूँ और वो एक मुसलमान। एक रोज दादी को दूसरे शहर अपनी बहन की अयादत के लिए जाना पड़ा। मैं घर में अकेली थी। अक्सर
ऐसा ही होता था कि दादी मुझे अकेला छोड़कर अपने रिश्तेदारों को मिलने जुलने चली जाया करती थी। मैं घर की सफाई करके अभी पूछा शुरू करने ही लगी थी कि अचानक जोर जोर से दरवाजा खटकने लगा। मैं एकदम चौंक गई क्योंकि दादी ने तो एक रोज बाद आना था। फिर ये कौन था? मैं दरवाजा खोलने गई क्योंकि वहां सब मुसलमान रहते थे, एक बस हम दोनों दादी पोती ही हिंदू थे। तभी हमारे घर कोई नहीं आता था। मैंने घबराते हुए दरवाजा खोला तो सामने खड़े वजूद को देखकर मैं अपनी जगह साकित हो गई क्योंकि वो वही लड़का था। मैंने डरते डरते कहा कि दादी घर नहीं है, आप कल आना। तो वो मुस्कुराने लगा और कहने लगा कि कोई बात नहीं, बस अम्मी ने ये बिरयानी बनाई थी, हमारे घर आज मिलाद था तो बिरयानी बांटी है। मैंने उस लड़के से बोला कि मैं ये बिरयानी नहीं ले सकती तो वो काफी हैरान हुआ और कहने लगा, क्यों नहीं ले सकती आप? मैंने जब उसको बताया कि मैं हिंदू हूँ और आप मुसलमान, आपके घर से आया खाना मैं नहीं खा सकती, मुझे पाप होगा। पहले तो वो हैरान हुआ, फिर वहां से वापस चला गया। मैं घर के अंदर आकर फूट फूट कर रोने लगी क्योंकि मुझे उस लड़के से मोहब्बत हो गई थी। मगर हमारा मजहब अलग था, तभी मैं उससे शादी नहीं कर सकती थी। मगर अब हम लोगों की रोज मुलाकात होने लगी थी। मैं दादी से छुपकर रोज छत पर चली जाती और उस लड़के से बातें करने लगती। उस लड़के का नाम जैन था। मुझे जैन से बातें करते रहना बहुत अच्छा लगता था। मैं हर वक्त इसी कोशिश में होती कि जब मुझे मौका मिले और मैं जैन से मिलने जाऊं। वो भी इतना ही बेकरार होता था। एक रोज मुझसे मिलने छत पर आया तो काफी उदास था। मैंने हैरानगी से उससे पूछा कि क्या हुआ है, इतने संजीदा क्यों हो? तो कहने लगा, मेरी अम्मा मेरा रिश्ता देख रही हैं, वो मेरी शादी करना चाहती है। मैंने चौंक कर उसकी तरफ देखा तो वो भी मुझे ही देख रहा था। मेरी आंखें आंसू से भीगने लगी। मेरे जैन से कहा कि तुम्हारे अम्मा अब्बा तुम्हारे लिए यकीनन बेहतरीन सोच रहे हैं, तुम उनका कहा मान लो और उनकी पसंद करदा लड़की से शादी कर लो। मगर जैन वो तो मुझे गुस्से से कहने लगा, शादी करूंगा तो सिर्फ तुमसे, वरना कुंवारा ही रहूंगा। मुझे बहुत हैरत हुई। मैंने जैन की तरफ चौंक कर देखा। मुझे उसका दिमागी तवाज़ुन दुरुस्त नहीं लग रहा था। मुझे लगा वो अपने होश में नहीं है। मैंने उसको याद दिलवाया कि मैं मुसलमान नहीं हूँ, मगर जैन की तो एक ही जिद थी कि वो शादी सिर्फ मुझसे करेगा। जैन मुझे कहने लगा कि हमारे पास एक रास्ता है, अगर हम दोनों भाग जाएं और दूसरे शहर जाकर और एक मौलवी साहब से इसके बारे में बातचीत करूंगा, मुझे यकीन है कि वो हमारा निकाह करवा देंगे। मैंने जैन को बता रखा था कि मेरी दादी का सलूक मेरे साथ कैसा है। जैन ने मुझे कहा कि इस तरह तुम्हारी दादी से भी तुम्हारी जान छूट जाएगी और मैं तुम्हें बहुत खुश रखूंगा। मुझे जैन की बातों पर यकीन आ गया कि वो भी तो मेरी खातिर अपना घर बार छोड़ रहा था और फिर मैं दादी से भी तो जान छुड़वाना चाहती थी। आखिर उन्होंने मुझे दिया ही क्या था सिवाय तानों के। मैंने और जैन ने घर से भागने का प्लान बना लिया और अगली सुबह ही हम दोनों सबसे छुपकर घर से भाग गए। मैं नहीं जानती थी कि पीछे दादी मेरे बारे में क्या सोचेंगी या मोहल्ले में लोग उन्हें क्या कहेंगे। जैन मुझे ट्रेन में लेकर बैठा। मैं पहली मर्तबा ट्रेन का सफर कर रही थी और मैं बहुत घबराई हुई थी। कुछ घर से भागने की परेशानी तो कुछ अनजान शहर का सफर। ट्रेन में ऐसे महसूस हो रहा था जैसे हर शख्स मुझे और जैन को ही देख रहा है, जैसे वो सब जानते हो कि हम दोनों घर से भागकर शादी कर रहे हैं। हम शहर के करीब पहुंच चुके थे, पर ट्रेन रुकी तो जैन कुछ खाने पीने की चीजें लेने के लिए उतर गया और मुझे कहा कि यहाँ से कहीं मत जाना, मैं कुछ ही वक्त में वापस आ जाऊंगा। मैं भी तसल्ली से वहां बैठी रही कि अचानक वहां एक अजीबो गरीब सी औरत आई जिसने सब्ज रंग का चोला पहना हुआ था और उसके गले में न जाने मोटे मोटे दानों की कितनी ही रंग बिरंगी मालें थीं। वो मेरे पास आई और मेरे सामने वाली सीट पर बैठ गई। वो मुसलसल मुझे घूर रही थी। मुझे उसके घूरने से उलझन महसूस होने लगी, मगर मैंने उसे नजरअंदाज किया। लेकिन इसकी बात ने मेरे पैरों तले से जमीन खींच ली जब अचानक वो बोली कि जिस पर तू भरोसा कर रही है ना, वो तुझे बर्बाद कर देगा। वो तेरे भरोसे के काबिल नहीं है, तुझे किसी को मुंह दिखाने के काबिल भी नहीं छोड़ेगा। अभी भी वक्त है, भाग जा अपने घर वापिस, भाग जा। वो मुसलसल यही लफ्ज दोहरा रही थी। मैंने हैरत से उस औरत की तरफ देखा और इस सोच में पड़ गई कि उसको मेरे घर से भागने की खबर किसने दी। उस औरत ने यकीनन मुझे परेशान कर दिया था। मैं गहरी सोच में चली गई और वो औरत वहां से उठ गई। मुझे अंदाजा ही ना हुआ। होश तो उस वक्त आई जब जैन मेरे पास आया और कुछ खाने पीने की चीजें मेरे सामने रख दी और कहने लगा कि इसको खा लो, अभी हमें बहुत सफर करना है। मैंने चौंक कर जैन की तरफ देखा और उससे कहा कि जैन, तुम मुझसे वाकई में मोहब्बत करते हो या बस मुझे धोखा दे रहे हो? वो मुझे देखकर हैरान हुआ और कहने लगा कि ये सब तुम्हें किसने कहा है? ऐसा कुछ नहीं है, कुछ भी उल्टा सोचने की जरूरत नहीं। हम अपनी खुशी से इस घर से भागे हैं और अपनी खुशी के लिए ही ये सब कर रहे हैं। तुम परेशान ना हो, सब ठीक हो जाएगा। जैन की बात ने मुझे कुछ मुतमईन कर दिया था। मैं भी उस औरत की बातें नजरअंदाज करके खाना खाने लगी। अब अगला स्टेशन हमारा था। अगले स्टेशन
स्टेशन पर जैन ने मुझे उतारा और मुझे लिए एक होटल में चला गया। वो होटल बहुत अजीब था। वो कोई बहुत पुरानी बड़ी सी इमारत थी जिसके कमरे भी बोसीदे से थे। जैन ने कहा कि अब तो बहुत रात हो चुकी है, हम यहाँ एक कमरा लेकर रह लेते हैं, अगली सुबह होते ही अब हम मस्जिद चले जाएंगे। मैं भी इसकी बात पर मुत्तफिक हुई और हमने एक कमरा ले लिया, मगर उस रात हम दोनों से गुनाह हुआ। मैं अपने गुनाह पर बहुत शर्मिंदा थी, मगर जैन ने मुझे कहा कि हम आज निकाह करेंगे। मैं भी राजी हो गई। हम मस्जिद में गए, वहाँ मौलवी साहब ने मुझे कलमा पढ़ाया और हमारा निकाह करवा दिया। अभी हमारी शादी को 2 हफ्ते ही हुए थे कि जैन ने मुझे कहा, आओ आज मैं तुम्हें ऐसी जगह लेकर जाता हूँ जहाँ हर तरफ रौनक ही रौनक होगी, तुम्हारा भी मूड बदल जाएगा। मैं भी खुशी खुशी उसके साथ चलने लगी। हम सारा दिन गुजारने के बाद अब शाम के वक्त उस जगह पर पहुंचे। ये एक रंग बिरंगी इमारत थी जिसकी हर दीवार, हर दरवाजा दूसरी दीवार और दूसरे दरवाजे से मुख्तलिफ रंग का था। अंदर से मौसीकी की आवाज आ रही थी। मैंने हैरानगी से उसकी तरफ देखा तो वो कहने लगा कि चलो अंदर चलते हैं। वो मुझे अंदर लेके आया जहाँ हर तरफ खामोशी का राज था और कहीं कहीं मौसीकी की आवाज आ रही थी। वो मुझे एक औरत के पास ले गया और कहने लगा कि ये मेरी बीवी है और इसको कुछ देर अपने पास रखे, मैं अभी खाने का बंदोबस्त करके आता हूँ। वो औरत मुझे कमरे में बिठाकर खुद जैन के साथ बाहर चली गई। मुझे हैरत हुई कि जैन ने मुझे यहाँ पर क्यों बिठाया और घबराहट भी महसूस होने लगी, मगर फिर दिल को संभाले मैं वहाँ ही बैठी रही। मिनट घंटों में और घंटे पूरे दिन में गुजर गए। ना तो जैन ने वापस आना था और ना वो कभी वापस आया। वो मुझे चंद रुपए की खातिर एक कोठे पर बेच गया था। मुझे तो अपने नसीब के बदलने पर हैरानगी भी ना हुई थी, मगर कभी तवक्का भी नहीं की कि मैं एक घर से निकलकर एक ऐसी जगह आ जाऊंगी। मुझे मुसलमानों से नफरत हो गई थी और खास कर मोहब्बत करने वाले लड़कों से। वहाँ बहुत सी औरतें ऐसी ही थीं जो मोहब्बत में रुसवा होकर वहाँ आई थी। जैन ने मुझे जो चोट पहुंचाई थी मैं वो सारी जिंदगी नहीं भूल सकती थी। मुझे अक्सर अपनी दादी के ताने याद आते कि काश मैं उन तानों से भागकर यहाँ ना आती, मगर ये मेरा नसीब था। मैंने अपना नसीब खुद बिगाड़ा था। मैं दोबारा से हिंदू हो गई और वहाँ का कोठा चलाने लगी। मैं तवाइफ थी और मुझसे उस कोठे में बहुत रौनक लग गई थी। हर कोई मेरा दीवाना बना फिर रहा था। फिर एक रोज तवाइफ खाने की गुरु दुनिया से चली गई। सब ने मिलकर मुझे वहाँ की गुरु बना दिया। अब मैं वहाँ का सारा निजाम संभालती थी। मुझे वहाँ रहने की आदत हो गई थी। मुझे कभी घर की या माँ बाप की याद ही नहीं आई थी। मैंने अपनी किस्मत के साथ समझौता कर लिया था, मगर मेरे दिल में आज भी मुसलमानों के लिए नफरत नहीं निकली थी। मैं एक हिंदू औरत थी, तवाइफों का कोठा चलाती। एक दिन मैं मस्जिद के पास से गुजर रही थी तो मुझे वहाँ एक आदमी के रोने की आवाज आई जो रो रो कर दुआ कर रहा था कि या अल्लाह मेरी मदद कर, मुझे पैसों की जरूरत है। मैं उस आदमी की तरफ देखकर तंसिया मुस्कुराने लगी। मेरी एक सोच बन चुकी थी कि मैं किसी एक मुसलमान से भी बदला ले लूंगी तो मेरा बदला जैन से पूरा हो जाएगा, मगर मैं भूल गई थी कि सब एक जैसे नहीं होते, 5 उंगलियां बराबर नहीं होती और मैं किसी गैर से बदला लेकर जैन से बदला नहीं ले रही, बल्कि किसी इंसान पर जुल्म कर रही हूँ। जो जुल्म मेरे साथ हुआ मैं भी वही करने जा रही थी, मगर मेरी आंखों पर तो पर्दा पड़ चुका था। मैंने उस आदमी को अपने पास बुलाया और उससे पूछा कि तुम्हारे घर में कौन कौन होता है। कहने लगा, मेरे घर में मेरी बीवी और मेरी एक बेटी है। मेरे दिमाग में एकदम एक मंसूबा तैयार हुआ। मैंने उस आदमी से कहा कि मैं तुम्हें बहुत से पैसे दूंगी, तुम कल रात अपनी बेटी को मेरे पास लेकर आना। मेरे दिमाग में एक शैतानी मंसूबा था। वो भी मेरी बात मान गया और अगले रोज ही अपनी बेटी को मेरे पास ले आया। जैसे ही उसकी बेटी मेरे पास आई मैंने उसे बेहोशी का इंजेक्शन लगा दिया। मुसलमान औरत का सुनकर गाहकों की लाइन लग गई। जैसे ही मैंने एक आदमी को उसके पास भेजा वो तो बाहर ही ना आया। मुझे बहुत हैरत हुई। मैंने कई बार दरवाजा खटखटाया मगर अंदर से कोई आवाज ना आई। कुछ देर बाद जब मुझसे बर्दाश्त ना हुआ तो तजस्सुस के मारे मैंने अंदर जाकर देखा तो मैं दंग रह गई, क्योंकि वो तो कमरे में बैठा नवाफिल अदा कर रहा था और वो लड़की बिस्तर पर लेटी सो रही थी। यकीनन वो अभी भी बेहोश थी। उस आदमी के सजदों में न जाने ऐसी क्या कशिश थी कि मैं उसे मुसलसल देखती जा रही थी। मेरा दिल ही नहीं चाह रहा था कि मैं उसे नजरें फेरूं। मैं बेध्यानी में उसे मुसलसल घूर रही थी। होश में तो तब आई जब उस लड़के ने मेरी तरफ देखा और कहने लगा, आप हमारे कमरे में क्या कर रही हैं? मेरी आंखों से न जाने कब आंसू बहने लगे थे। मैं फूट फूट कर रोने लगी और कहने लगी कि तुम्हारा अल्लाह तो बहुत मेहरबान है ना, फिर उसने मुझ पर इतना जुल्म क्यों किया? वो पहले हैरत से मुझे देखने लगा, फिर अंदर लेटी लड़की का ख्याल करते हुए मुझे बाहर ले आया और दरवाजा बंद कर दिया। वो मुझसे कहने लगा कि क्या हुआ है, तुम्हारे साथ क्या किया है मेरे अल्लाह ने तुम्हारे साथ कि तुम्हें अल्लाह से इतना शिकवा है? अल्लाह से शिकवा नहीं करते, वो जो करता है हमारे हक में बेहतर होता है। मैं उसकी बात सुनकर तंजिया मुस्कुराने लगी और कहने लगी, न जाने इसमें क्या मसलियत है जो उसने मुझे इस रास्ते पर लाकर खड़ा कर दिया जहां से ना मैं आगे जा सकती थी ना पीछे मुड़ सकती थी। वो लड़का मेरी बात को बहुत गौर से सुनता रहा। उसने मुझसे पूछा
पूछा कि तुम्हें रब से इतना शिकवा है कि कभी तुमने अपने शिकवे का इजहार अपने खुदा से किया? मैं उसकी तरफ खामोशी से देखने लगी तो उसने मुझे बैठने का इशारा किया। मैं एक तरफ बैठ गई तो वो कहने लगा, दो चीजें इंसान की जिंदगी में बहुत अहम किरदार अदा करती हैं, एक नाराजगी और एक खुशनुदी। जब अल्लाह किसी बंदे से नाराज होता है तो वो उसे सजदे की तौफीक छीन लेता है और इंसान अल्लाह से शिकवा करने लगता है, मगर जब अल्लाह किसी बंदे से खुश होता है तो उसके अंदर सब्र डाल देता है और उसको सजदे से नवाजता है। तुम पर जब मुसीबत आए तो क्या तुमने सब्र किया? वो मुझसे सवाल कर रहा था मगर मेरे पास जवाब नहीं था। ये बात हकीकत थी कि जब मुझ पर ये मुसीबत आई तो मैं अल्लाह से शिकवा करने लगी, मुसलमानों को बुरा भला कहने लगी। उस लड़के ने मुझे कहा कि जिस औरत को तुम बुलाकर यहाँ ले आई हो, क्या तुम उस पर जुल्म नहीं कर रही? तुम्हें खुद की तकलीफ जुल्म नजर आया, मगर जो तुम दूसरों पर जुल्म कर रही हो उसका जवाब कौन देगा? मैंने हैरानगी से उस आदमी की तरफ देखा और उस सवालिया नजरों से उसे देखने लगी कि उसे कैसे मालूम हुआ कि उस औरत को मैं लेकर आई हूँ। वो मुस्कुराने लगा और कहने लगा कि जिस वक्त तुमने उस मुसलमान आदमी को अपनी बेटी लाने को कहा था उस वक्त मैं भी वहां नमाज अदा करने ही आया था। अगर मैं उस वक्त तुम्हारी गुफ्तगू ना सुनता तो मैं इस औरत की इज्जत बचाने यहाँ ना पहुंचता। वो लड़का बहुत नेक और शरीफ इंसान लग रहा था। उसने तो मेरी आंखें खोल दी थी। मैंने उसको बताना शुरू किया कि मेरे साथ किया हुआ मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे वो मेरी बात सुनेगा तो वो भी इस बात से मुत्तफिक होगा कि मेरे साथ अल्लाह ने जुल्म किया है। मैंने उससे बताया कि जैन के मुझे यहाँ छोड़ जाने के बाद मैं हामला हो गई थी, मगर जब मुझे मालूम हुआ कि मैं बेटी पैदा करने वाली हूँ तो मैं डर गई और मैंने अपना हमल जाया करवा दिया, क्योंकि मैं एक और प्रियंका पैदा नहीं करना चाहती थी। मैं डर गई थी कि कल को अगर मेरी बेटी बड़ी होगी तो उसे भी इसी कोठे पर बैठना पड़ेगा। अभी तो जैन को इस बात का हिसाब भी देना बाकी था। मैं उस लड़के को अपनी तमाम कहानी सुना रही थी कि मुझे यहाँ पर रहते हुए क्या क्या जुल्म बर्दाश्त करने पड़े, कौन कौन से जुल्म के पहाड़ मुझ पर टूटे हैं। वो खामोशी से सब सुनता रहा। जब मेरी बात खत्म हुई तो मैं फूट फूट कर रो रही थी। उसने मुझे रोने दिया और कहने लगा कि तुम पर यह आजमाइश है, मगर तुमने उसको अपनी गलती बना लिया है। तुमने पहला गुनाह किया अपने माँ बाप और अपनी दादी को तन्हा छोड़कर, उनको धोखा देकर, घर से भागने का, किसी गैर पर इतना भरोसा करना और वो भी उस शख्स पर जो ना महरम हो। उसके साथ भागने के बाद तुम दोनों से जो गुनाह हुआ उसका तो हिसाब ही अलग है। फिर निकाह के बाद वो तुम्हें यहाँ छोड़ गया। ये सब तुम्हें जुल्म नजर आ रही है, मगर तुम्हें अपने गुनाह नजर क्यों नहीं आ रहे? तुम्हें इस बात का शिकवा है ना कि उस शख्स ने तुम्हें यहाँ क्यों छोड़ा? तो मैं तुम्हें एक बात बता दूं कि मर्द की जात को जब निकाह से पहले ही सब कुछ फराहम कर दिया जाए, वो औरत की तरह बेवकूफ बिल्कुल नहीं है कि वो उसी लड़की से निकाह करे। वो ये बात सोचने लगेगा कि अगर ये सब कुछ मुझे फराहम कर सकती है तो मेरे बाद किसी और को भी ये सहूलत दे सकती है। उस लड़की की बात अपनी जगह बिल्कुल दुरुस्त थी। मैं उस लड़के से पूछने लगी कि तो फिर मुझे क्या करना चाहिए था? वो मुस्कुराया और कहने लगा, जिस वक्त वो तुम्हें यहाँ छोड़कर गया था तुम्हें सबसे पहले अपनी जात के लिए लड़ना चाहिए था। अगर तुम लड़ नहीं सकती थी तो तुम्हें सब्र करना चाहिए था। तुम पर जो जुल्म हुआ वो रब देख रहा था। जब एक इंसान अपने ऊपर होने वाले जुल्म को खामोशी से अल्लाह के सुपुर्द करके बर्दाश्त करता है तो अल्लाह उस जुल्म का बदला खुद लेता है, मगर जब इंसान ही अपना बदला खुद ले ले तो फिर अल्लाह इंसान के बदले के दरमियान नहीं पड़ता। तुमने भी ऐसा ही किया। तुम्हें जैन की तरफ से जो धोखा मिला, तुमने तमाम मुसलमान बहन भाइयों से अपने दिल में नफरत पैदा करके उनसे बदला लेना चाहा। तो फिर तुम जब सब कुछ कर सकती हो तो अल्लाह से कैसा शिकवा? मैंने उस लड़की का नाम पूछा तो वो मुस्कुराने लगा और कहने लगा, मेरा नाम अली है। मैंने उसके आगे हाथ जोड़ लिया और अली से कहा कि खुदारा मुझे यहाँ से निकाल दो, मैं यहाँ नहीं रहना चाहती। अली ने हैरत से मेरी तरफ देखा और कहा, तुम फिर खुद गर्ज बन रही हो। मैं तुम्हें हरगिज ये नहीं कहूंगा कि तुम ये काम जारी रखो, मगर तुम इन सब की सरबराह हो। यहाँ रहने वाली हर औरत की जिम्मेदारी तुम पर है। तुम चाहो तो इस इमारत को तवाइफ खाने की जगह एक यतीम खाना भी बना सकती हो। जो औरत बेबस और बेसहारा हो तुम उसे यहाँ सहारा भी दे सकती हो, मगर ऐसे खुद गर्ज बन के इन सबको इनके हाल पर छोड़कर भागना सिवाय खुद गर्जी के और कुछ नहीं है। अली की बात पर मैंने एक ठंडी आह भरी। ये काम इतना आसान नहीं था, मगर मैंने भी सोच लिया था कि कुछ भी हो जाए मैं खुद को बदलूंगी और यहाँ रहने वाली हर औरत की ढाल बनूंगी। मैंने अली से कहा कि मैं तवाइफ खाना बंद करना चाहती हूँ, मुझे उसके लिए क्या करना पड़ेगा? अली ने कहा कि मैं तुम्हें सहारा दूंगा, मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। जिस जगह तुम्हें मेरी जरूरत महसूस हुई तुम बस एक आवाज देना, मैं दौड़ा चला आऊंगा। अली का इतना सहारा ही मेरे लिए काफी था। मैंने वो तवाइफ खाना बंद करके वहाँ यतीम खाना खोला। पहले पहल तो मेरे लिए बहुत मुश्किल हुई, क्योंकि गाहकों की लाइन लगी होती थी और जब मैं उनको अंदर आने से रोकती तो वो चीखो पुकार करती, मगर मेरी हिम्मत ना हारी और इन सब में मेरा सबसे ज्यादा साथ अली ने दिया। मैं अक्सर अली और जैन का मवाजना करती तो हैरान रह जाती कि दोनों ही मुसलमान हैं, मगर एक कुछ तो दूसरा कुछ और ही था। इस बात से ही मैंने ये अंदाजा लगाया कि मजहब
मजहब कोई भी हो, अच्छाई और बुराई के बगैर नामुकम्मल है। मैंने उस तवाइफ खाने में रहने वाली न जाने कितनी औरतों को पनाह दी और उनकी कफालत का बोझ उठाया। मैंने उन्हें मेहनत करना सिखाया, खुद भी दिन रात मेहनत करती। सब थोड़े पैसे कमाते मगर सुकून की रोटी खाकर सोते थे। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था, मगर शायद अब मेरी असल आजमाइश का वक्त आया था। शायद रब मुझे आजमाना चाहता था कि अब की बार आजमाइश मिलने पर मैं क्या रद्द-ए-अमल करती हूँ। अली ने जहाँ कलमा पढ़ाकर मुझे दोबारा मुसलमान किया, मैं 5 वक्त की नमाज पढ़ती और अब मेरा ईमान इतना पुख्ता हो चुका था कि मेरे सामने चट्टान भी आ जाती तब भी मुझे अल्लाह पे भरोसा होता कि अल्लाह खुद उसको सरका देगा और मेरा रास्ता आसान बना देगा। मैंने हिजाब करना शुरू किया तो लोगों ने तरह तरह की बातें बनाना शुरू कर दी। कोई मुझ पर तंज करता तो कोई मजाक उड़ाता। एक रोज अली घर पे आया तो वो काफी परेशान लग रहा था। मैंने अली से पूछा कि क्या हुआ है, परेशान क्यों हो? तो अली ने कहा कि मेरी अम्मा मेरी शादी करवाना चाहती है। मैं उसकी बात पर मुस्कुरा दी और कहा, ये तो अच्छी बात है, शादी कर लो या बूढ़े होकर करवाने का इरादा रखते हो? तो वो हंस पड़ा और कहने लगा, मैं शादी तो करना चाहता हूँ मगर किसी जरूरतमंद औरत से जिसको मेरी जरूरत हो। मैं तो उसका ज़र्फ देखकर हैरान रह गई थी। मैंने कहा, अल्लाह पे भरोसा रखो, वो सब बेहतर कर देगा। उस रोज तो अली चला गया, मगर एक हफ्ते बाद हमारे घर एक बूढ़ी सी औरत आई और एक बूढ़ा सा आदमी भी उसके साथ था। मुझे काफी हैरत हुई। मैं दोनों को अंदर ले आई और उनसे कहा, आप लोग यहाँ किसके साथ आए हैं? क्या आपके बेटे ने भी आप लोगों को घर से निकाल दिया है? तो वह हैरत से एक दूसरे की तरफ देखने लगे और फिर बोले, नहीं, हम अली के अम्मा अब्बा हैं और हमें तो यहाँ अली ने भेजा है। अली ने मेरा नाम मरियम रखा था। अली के अम्मा अब्बा कहने लगे कि हमें मरियम से मिलना है। मैं मुस्कुरा दी और मैंने कहा, मैं ही मरियम हूँ, कहे क्या कहना चाहते हैं? तो अली की अम्मा कहने लगी कि हम आपके अम्मा अब्बा से मिलना चाहते थे, मगर अली ने बताया कि अम्मा अब्बा आपके साथ नहीं रहते, इसलिए हम आपसे ही आपका रिश्ता अली के लिए मांगने आए हैं। अली के वालिदैन की बात सुनकर मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए थे। मुझे इस बात की ना तो कोई उम्मीद थी और ना ही तवक्का। मैंने हैरत से अली के माँ बाप की तरफ देखा। वो मुस्कुरा रहे थे, कहने लगे, हमारे बेटे की पसंद बहुत खूबसूरत है, हमें फख्र है कि उसने तुम जैसे हीरे को पसंद किया। मैंने अली की अम्मा से कहा कि आप शायद नहीं जानती कि मेरा पहले क्या पेशा था। अली की अम्मा कहने लगी, मैं सब जानती हूँ। अली हमसे कभी ना तो झूठ बोलता है और ना ही कुछ छुपाता है, उसने सब हकीकत बताई है। इसके बाद ही हमने फैसला किया है कि तुम ही हमारे घर की बहू बन सकती हो। मैं ये शादी नहीं करना चाहती थी, मैं अपनी खातिर अली को रुसवा नहीं करना चाहती थी। मैंने अली के घर वालों को इनकार किया तो अगले रोज ही अली मेरे पास चला आया और कहने लगा कि क्यों शादी नहीं करना चाहती। मैंने उसको समझाया कि मैं आज भी जैन के निकाह में हूँ, मगर हकीकत तो ये थी कि मैं अली की जिंदगी में जाकर उसके दिल से नहीं उतरना चाहती थी। आज नहीं तो कल वो मुझसे बेजार हो जाता। मैंने अली को दुआ में रुखसत किया और उसको अल्लाह की कसम देकर इस बात से रोक लिया कि वो फिर कभी इस बारे में बात नहीं करेगा। मेरा मकसद अब बस खुद के लिए कुछ कर दिखाने का था। मैं अपने पैरों पर खड़ा होना चाहती थी। अली ने किसी और जगह शादी तो कर ली, मगर वो हर दूसरे रोज मुझसे मिलने आता और मेरे साथ रहने वाली औरतों की बहुत मदद करता है। गम के बादल छड़ चुके थे, खुशियों ने अपने पर फैला लिए थे। मैं भी अब हर वक्त अपने रब का शुक्र अदा करती थी, क्योंकि उस रब ने ही तो मुझे एक छोटे से घर से निकाल कर, जहाँ मैं खुद की जिम्मेदारी उठाने के काबिल भी नहीं थी, उस रब ने मुझे ये मकाम दिया था। मुझे इस काबिल समझा था कि मैं आज इतनी औरतों की जिम्मेदारी उठा रही थी। मैं दोबारा दादी के पास नहीं गई। मैं जानती थी मेरे लिए वहाँ कल भी कुछ नहीं था और आज भी कुछ नहीं है। अगर आपको हमारी आज की कहानी पसंद आई है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।